नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के साथ हाजिर हैं हम। फिल्म स्टार और ओटीटी की दुनिया की आज बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें कि जो है टीवी के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बाघा का किरदार है वो तन्मय वेकारिया आज जो है घर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज ने उन्हें दर्शकों का पसंदीदा बना दिया है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनकी सफलता जो है पाने के पीछे उनकी लंबी संघर्ष की कहानी क्या है। आपको बता दें कि एक पुराने इंटरव्यू में तन्मय वेकारिया ने अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनका जन्म एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता गुजराती थिएटर के जाने माने कलाकार थे, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने जो है अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। तन्मय ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय में करियर बनाने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन शुरुआती दौर में जो है उनके लिए ये आसान नहीं था। उन्हें लंबे समय तक अच्छे रोल नहीं मिले और जो है खर्च चलाने के लिए उन्हें छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी पहली नौकरी में सिर्फ 700 रुपये कमाए थे। उस समय वे नौकरी के साथ साथ थिएटर में काम भी करते थे ताकि अभिनय से वे जुड़े रह सके। संघर्ष के दिनों में तन्मय कई टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करते नजर आए। एक समय ऐसा भी आया कि जब उनके पास बिल्कुल भी जो है पैसे नहीं थे। कई महीनों तक बेरोजगार रहने के कारण काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अभिनय छोड़कर किसी दूसरी नौकरी में जो है वापस चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी और परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। बाघा के किरदार ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। उनकी और जो है दिलीप जोशी की और उनकी जोड़ी जो है दर्शकों ने खूब पसंद किया। शो में उनकी कॉमिक एक्टिंग और मजेदार संवादों ने उन्हें सबसे लोकप्रिय कलाकारों में शामिल कर दिया। आज तन्मय टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, लेकिन वे अक्सर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते रहते हैं। उनका कहना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती और इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 700 रुपए की नौकरी से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों दर्शकों के दिल तक पहुंच चुका है। वही अगली खबर बॉलीवुड स्टार आमिर खान को लेकर है। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर अपनी जो है निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। 61 साल की उम्र में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। आमिर ने खुद इस बार जो है इसकी पुष्टि की है। दोनों 5 जुलाई को शादी करेंगे और ये समारोह बेहद ही निजी और सादा रखा जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया कि उनकी शादी किसी बड़े होटल या फिर आलीशान वेन्यू में नहीं होगी। ये एक साधारण रजिस्टर्ड मैरिज होगी जो उनके घर पर ही आयोजित की जाएगी। इस समारोह में केवल दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल होंगे। आमिर और गौरी दोनों चाहते हैं कि उनकी शादी जो है निजी रहे और मीडिया के चकाचौंध से दूर रहे। पिछले साल जो है अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर खान ने पहली बार गौरी स्प्रेट को सार्वजनिक रूप से सबके सामने पेश किया था। इसके बाद कई मौकों पर दोनों जो है साथ दिखाई दिए। तभी से दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। पिछले कुछ महीनों से उनकी शादी की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी, जिन पर अब खुद आमिर खान ने मुहर लगा दी है। अब आमिर खान अपनी जिंदगी की तीसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। शादी की तैयारियों के लिए उन्होंने अपने प्रोफेशनल जो है काम को रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद अपने जो है फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर वो वापस लौटेंगे और चर्चा ये भी है कि वो जल्द ही 3 इडियट्स के संभावित सीक्वल पर काम शुरू कर सकते हैं। आमिर और गौरी की शादी भले ही बेहद साधारण तरीके से हो रही हो, लेकिन उनके फैंस इस खास मौके को लेकर काफी उत्साहित हैं। अब सभी की नजरें 5 जुलाई पर टिकी हुई है कि जब बॉलीवुड के सुपरस्टार एक बार फिर दूल्हा बनेंगे और अपनी नई शादी रचाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों चर्चा में है। श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में है, लेकिन इसी बीच उनकी जो है निजी जिंदगी को लेकर भी जो है बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा कपूर और उनके परिवार के सदस्य अब अपने ही घर में नहीं रह रहे हैं।
हालांकि परिवार के सभी लोगों के बीच रिश्ते पहले जैसे ही हैं और ये फैसला पूरी तरीके से व्यक्तिगत सुविधा के लिए जो है लिया गया है। लेकिन जानकारी के अनुसार श्रद्धा कपूर इन दिनों मुंबई के जुहू इलाके में अपार्टमेंट में रह रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वही घर है जिसमें पहले अभिनेता ऋतिक रोशन किराए पर रह चुके हैं। श्रद्धा ने इस घर को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराया है और पिछले कुछ समय से यहाँ से रह रही हैं। वहीं उनके पिता जो हैं शक्ति कपूर और उनकी मां शिवांगी कपूर और सिद्धांत कपूर भी अलग अलग घरों में रह रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि परिवार के चारों सदस्य फिलहाल अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तों में किसी तरीके की दूरी नहीं आई है। सभी एक दूसरे से लगातार मिलते रहते हैं और पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई देते हैं। श्रद्धा कपूर की बात करें तो वे सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं। उनकी हर पोस्ट और अपडेट को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में परिवार के अलग अलग घरों में रहने की खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन फिलहाल इसे किसी पारिवारिक विवाद से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। फैंस अब श्रद्धा कपूर की फिल्म ईधा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे अलग फिल्मों में से एक साबित होगी। वहीं परिवार से जुड़ी खबरों के बीच श्रद्धा लगातार अपने काम पर फोकस करती नजर आ रही हैं और आने वाले समय में बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में दिखाई देने वाली हैं। साउथ और बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता धनुष और अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को लेकर जो है पिछले कुछ महीनों से कथित जो है लव लाइफ को लेकर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि दोनों के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह की बातें जो है होती रही हैं। हालांकि दोनों कलाकारों ने अपने जो है कभी भी अपने इस रिश्ते को सार्वजनिक जो है रूप से नहीं स्वीकार किया। अब एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि दोनों अब अलग होने का जो है फैसला ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि धनुष और मृणाल अब साथ नहीं हैं। हालांकि अलग होने की वजह क्या है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों ने कभी अपने रिश्तों की जो है पुष्टि नहीं की थी। इसलिए इस कथित ब्रेकअप को भी आधिकारिक तौर पर सही नहीं माना जा सकता। फिलहाल ये सिर्फ चर्चा और अटकलों का हिस्सा है। आपको बता दें कि धनुष और मृणाल के डेटिंग की अफवाहें पहली बार तब शुरू हुई थी जब अभिनेत्री धनुष की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर में पहुंची थी। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर कुछ जो है मुख्य भूमिका में नजर आई थी। कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में दोनों एक दूसरे से जो है बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए थे। इसके बाद जो है फैंस ने उनके रिश्तों को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिया था। मामला तब और भी ज्यादा चर्चा में आ गया जब मृणाल ठाकुर को जो है धनुष की फिल्म तेरे इश्क में की जो है रैप अप पार्टी में देखा गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मृणाल द्वारा जो है धनुष की बहनों को फॉलो करना जो है काफी लोगों की नजरों में आ गया था और फैंस ने इसे दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत मान लिया। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगी हैं और उसी बीच जो है ब्रेकअप की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि मृणाल ठाकुर ने कई बार इन अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा था कि धनुष उनके जो है अच्छे दोस्त हैं और जो है उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभिनेत्री ने यह भी बताया है कि सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर में जो है धनुष का आना किसी खास वजह से नहीं था, बल्कि उस कार्यक्रम में उन्हें अभिनेता अजय देवगन ने आमंत्रित किया था। इस बयान के बावजूद भी धनुष और मृणाल को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। दोनों जब भी किसी भी कार्यक्रम में नजर आते सोशल मीडिया पर उनके रिलेशन को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती थी। अब कथित ब्रेकअप की खबरों ने एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि जब तक धनुष या मृणाल खुद इस बारे में कोई बयान नहीं देते तब तक खबरों को सिर्फ अफवाह ही माना जाएगा। फिलहाल दोनों कलाकार अपने अपने जो है फिल्म के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं और अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। अगली खबर समय रैना को है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक बार फिर जो है अपने कंटेंट को लेकर नेटफ्लिक्स चर्चा में आ गया है। इस बार वजह है स्टैंड अप कॉमेडी जो है समय रैना का लोकप्रिय विवादित शो रहा है। समय रैना का शो जो है इंडियाज गॉट टैलेंट 2 नेटफ्लिक्स ने जो है अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की घोषणा की है और जो है इस शो का दूसरा सीजन अब उसके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। समय रैना का ये शो अपने पहले सीजन से काफी चर्चा में रहा था। शो में इस्तेमाल की गई भाषा, मजाक और कुछ संवेदनशील विषयों पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। कई लोगों ने शो की आलोचना भी की थी और इसे आपत्तिजनक भी बताया था। विवाद बढ़ने के बाद शो का पहला सीजन बंद कर
दिया गया था। ऐसे में जब नेटफ्लिक्स द्वारा इस शो को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला जो है सामने आया है, उसके बाद जो है बहस शुरू हो चुकी है। इसी बीच समय रैना के शो को लेकर नेटफ्लिक्स पर जो है लाने का फैसला बहस का कारण बन ही चुका है और कुछ लोग इसे दर्शकों की पसंद के अनुसार मान रहे हैं, तो कोई लोग जो है ये कह रहे हैं कि ऐसे विवादित और अनफिल्टर्ड कंटेंट को इससे बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियाज गोट लेटेंट का दूसरा सीजन जो है दर्शकों को कितना पसंद आता है। अगर शो को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो नेटफ्लिक्स हिट हो जाएगा। समय रैना का यह शो सिर्फ नेटफ्लिक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये कंटेंट जो है यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का फिल्मी गपशप। टीवी 7 में इतना ही।